सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा, सुनो तो सही, सुनो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। Hats off मेरे भाई, अमेजिंग गाइस। लाइक आज शो की शुरुआत ही इतनी बेहतरीन हुई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, आदाब। माई सेल्फ रोमन खान एंड आप लोग देख रहे हैं दुबई का सबसे ट्रेंडिंग शो दुबई लाउंज, और ये हैं हमारे साथ आप सबकी चहेती जोया दीक्षा। आज मतलब फॉर्मेट ही चेंज था। आज ऐसा है कि हमने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम मतलब इतनी सुरीली आवाज और क्या ही कहने, अगर आप किसी के बारे में सोचे ना, अगर आप कहे कि यार वो रॉक स्टार है, तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाती है। रॉक स्टार होगा एकदम ही लंबे बालों वाला, यस, हाथ में बैंड वगैरह, एक गिटार, बिल्कुल परफेक्ट वही पर्सनालिटी। भैया जी, हमारे द वन एंड ओनली अदील मिर्जा, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, फॉर जॉइनिंग अस। वेरी मच फॉर हैविंग मी। यार सर, पता है मैं आपकी आवाज में वाकई में जादू है। वाकई में Thank खो you. गए Appreciate हम। it. मतलब शो की बिगनिंग इतनी रिफ्रेशिंग हुई ना आपकी आवाज से, आई थिंक अलग ही एनर्जी आ गई शो में। बिल्कुल ऐसा है यार। मैं और अभी मुझे आप लोगों की वजह से एनर्जी मेरा एक सवाल है पर्सनली, जी। कहाँ थे आप? मैं छुपे यही हुए। हूँ बस। अभी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ग्रोइंग हो रही है, तो हम आगे भी मिलते रहेंगे। जरूर जरूर। अब तो आप, अभी तो सर जी कहाँ जाएंगे आप? आपको हम पता है आपका हम लोग पीछा ही नहीं म्यूजिक लवर्स छोड़ेंगे हैं अब। यार। माशाल्लाह, इतनी सुरीली आवाज गाइस, मैं कहता हूँ कि मजा ही आ गया। जब हम लोग सेट पे थे, अभी तैयारियां हो ही रही थी, जो कैमरा वगैरह लग रहा है, सेट बन रहा है अपना, उस समय हमने हम बोला बस यार इनके जरा गाने कोई दो सुने। लाइन सुना दे। वो भी आदिल भाई भी कह रहा 2 लाइन, मुझे तो ऐसे ही लोग चाहिए। तो शुरू हो गया सुनाना, एकदम इतना जबरदस्त एनर्जी भर दिया है ना। थैंक्स टू यू सर। थैंक Thank you यू so अगेन much. फॉर हैविंग मी हाँ। हियर एंड यू गाइस आर Pleasure. मोर एनर्जेटिक। आप लोग की वजह से मुझे एनर्जी मिल रही है। थैंक यू मेरे भाई। आदिल भाई, अपने बारे में बताइए। तो मेरा नाम, हेलो गाइस, मेरा नाम है अदील मिर्जा यस। एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ऑब्वियसली कराची। कराची से, जी। वाह। और आई स्टार्टेड माय म्यूजिक कैरियर ऑलमोस्ट लाइक प्रोफेशनली ऑलमोस्ट नाउ 12 to 15 years Wow, that's huge. बट म्यूजिक इज माय पैशन सिंस चाइल्डहुड। बिल्कुल। तो मैं Lovely. उसी को फॉलो कर रहा हूँ और ग्रेजुअली आई एम गेटिंग लिटिल बिट ऑफ दिस आउटपुट, जो मैं जी। म्यूजिक अपना पैशनेट डेडिकेशन से हाँ। कर रहा हूँ, तो उसका मुझे आउटपुट लोगों से मिल रहा है। आप लोगों से जैसे अप्रिसिएशन मिला, इस तरह से अप्रिसिएशन मिल रहा है। You deserve it. और deserve मैं it. डे बाय डे मोर मोटिवेटेड होता जा रहा हूँ अपने काम में। तो बिल्कुल, किसी ने सच कहा है कि एक आर्टिस्ट की जो भूख होती है, दैट्स नॉट मनी। दैट्स नॉट मनी। आई एग्री। जी, तालियां तालियां जो है ना, Appreciation. यस, यही एक आर्टिस्ट की भूख है। और ऐसे आर्टिस्ट हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान से, भाई आई एम ह्यूज फैन यार। मैं क्या बोलूं आपको, मतलब माशाल्लाह दुबई में यहाँ पे रह रहे हैं। आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। जब आप दुबई आए, यहाँ पे आपने परफॉर्म किया किसी, मुझे प्लीज मुझे कोई ऐसी स्टोरी सुनाए आप कि आप किसी मैकडोनल्ड्स में काम कर रहे थे या फिर कचरा साफ कर रहे थे, कुछ ऐसी स्टोरी। भाई इतना तो ऐसा तो नहीं हुआ था, बट हाँ। क्या हुआ कि लेकिन ये मैं एक बहुत फनी चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि हाँ। जब मैंने आई स्टार्टेड माय म्यूजिक कैरियर, सो पाकिस्तान में ना अंडरग्राउंड बैंड का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, अच्छा, हो गया। स्टिल है, Yeah. बट अर्ली 2000s में तो ये बहुत ज्यादा एक फेम निकला था, जिसमें बहुत सारे बड़े बैंड्स भी निकले थे अच्छा। उस म्यूजिक बैटल में, जिसमें Okay. आरओ Yes, एक बहुत yes, बड़ा yes. बैंड है। या बिल्कुल बिल्कुल या। और तो इस तरह के बहुत सारे बड़े बैंड्स निकले थे उसमें। हाँ। तो उस वक्त ये बैंड मेरे लिए भी बड़े थे। अब वहां पर जब मैं अपने अंडरग्राउंड की शो के लिए गया था, सो मुझे स्टिल याद है कि हम लोग परफॉर्म करने गए, तो कुछ ड्रम किट का कवर नहीं है, तो वो अच्छा। बेडशीट के अंदर हमने ड्रम कवर लिपटा हुआ था अरे। और एक कैप के अंदर पैसे जमा करके
पूरा बैंड अच्छा। हम जो है वो शो करने जा रहे थे और उस शो के हमें पैसे नहीं मिले थे। ओह। दैट वाज अ कॉम्प्लीमेंट्री शो हाँ, एक्चुअली। कोलैबोरेशन। बट स्टिल पैशन था ना। पैशन। हाँ, करना है, गोल एकदम स्ट्रेट था, बन के दिखाना है। बिल्कुल। या तो आपने कब से शुरुआत की, मतलब ये अब पहले तो आपने ऑब्वियसली गिटार। ये अच्छा, पियानो इज शुरुआत। माय प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। ओह, गाइस आपको पता है म्यूजिक कंपोजर भी हैं माशाल्लाह से, सॉन्ग राइटर गाने भी हैं। लिखते भी हैं। कैसे, मतलब सर ये बंदे में इतना टैलेंट कैसे, मतलब म्यूजिक को अब तो लेकर जेलिसी होने लगी ना। फैन मूवमेंट तो गया, अब तो जेलिसी होने लगी ना। इट्स अ ब्लेसिंग आई थिंक कि जैसे हाँ हर मुझे लगता है कि हर इंसान एक ना एक किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिव स्किल से ब्लेस्ड होता है दुनिया Yes. में। हर इंसान यू हैव That's टू true. फाइंड इट आउट इनसाइड यू। हाँ हर बिल्कुल। इंसान डायरेक्टर भी होता है, एक्टर भी होता है, सिंगर भी होता है। आपके अंदर क्या चीज, आपका आर्ट, जिस चीज से आप ब्लेस्ड हो, वो आपको पॉलिश Yes. करके खुद फाइंड आउट करना पड़ता है। I feel। बिल्कुल, दैट्स ट्रू यार। तुम्हें क्या लगता है मेरे अंदर कौन सा टैलेंट है जो इन्होंने कहा ना हर इंसान में कुछ हाँ है? यार, ये ना हमेशा बोलती रहती है, तुम्हें वो टैलेंट है, बोलने का बहुत ज्यादा टैलेंट है, आवाज ही कम नहीं होती इसकी। मैं क्या बोलूं अभी तुम्हें। सीरियसली? हाँ तो नहीं, शी इज अ गुड एक्ट्रेस। मुझे लगता है कि तुम्हारा अभी आया जो लाइन है पे। देखा, मुझे वापस भी तो जाना है। अभी मैं इसको ईमेल कर देती रेजिग्नेशन का। अच्छा, तो आपने किस एज से स्टार्ट किया आदिल भाई? ये भी एक बहुत फनी इसके पीछे बैकग्राउंड है बिकॉज चाइल्डहुड में जो कार्टून वाली एज होती है, या बिल्कुल। आई नेवर वॉच कार्टून। आई यूज्ड टू Oh. क्लोज माय आईज एंड लिसन टू द म्यूजिक ऑफ कार्टून। ओह, वाओ, तो ऐसा है कुछ। दिस इज इंटरेस्टिंग। Yeah. प्लस यू आस्क्ड मी कि मुझे ऑलमोस्ट 7.5 years नाउ आई एम इन दुबई। अच्छा, तो मैं पाकिस्तान में जो है वो प्रोफेशनली जब व्हेन आई स्टार्टेड, सो आई यूज्ड टू परफॉर्म फॉर फलक अच्छा, शबीर फलक शबीर, yeah. एज अ सेशन म्यूजिशियन, अच्छा, okay. क्यूबी Oh, और wow. काफी सारे बड़े पाकिस्तान के नाम हैं जिनके लिए परफॉर्म किया। देन आई क्या रिलीज बात माय ओन सॉन्ग ओरिजिनल। अच्छा। तो ग्रेजुअली फिर वो थोड़ा सा वहाँ से ग्रोइंग स्टार्ट हुई। देन आई अरे वाह। प्लान टू शिफ्ट हियर इन Yeah. दुबई। तो मैं जब यहाँ आया था तो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ म्यूजिक इंस्ट्रक्टर अच्छा, ओके, वाओ, इन शारजा। अच्छा Oh. अच्छा, और यहाँ पर आपको पता है कि दुबई यूएई इज एन इंटरनेशनल मार्केट, सो हाँ। नोबडी नोज नो वन बिल्कुल यार। अनटिल आपकी अपनी जो आप जब एक तक आप पहचान नहीं कुछ ना बनेगी। हो, या पहचान तो खुद बनानी। यहाँ पर मैंने ओपन माइक से स्टार्ट किया था। ओपन माइक के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर डिफरेंट वेन्यूज के अंदर एनीबडी इज वेलकम टू सिंग एंड शो केस देयर टैलेंट। अच्छा, ओके। सो मैं वहाँ गया और डे टाइम में मैं जॉब वो म्यूजिक टीचिंग कर रहा था। अच्छा। तो शाम में मैं वहाँ गया, आई परफॉर्म्ड। हाँ, सो पीपल स्टार्ट लाइकिंग दैट और ग्रेजुअली फिर वो शो स्टार्ट हुए। तो तो वहाँ पे कोई आपसे ऐसा कोई मिला नहीं कि जिनने आपको बोला सर हमारा ये ले कार्ड और आप प्लीज आ जाएं? बस ऐसे ही शो स्टार्ट हुए। सो अच्छा, ऐसे ही वहीं से। हाँ। तो फिर अभी आई क्विट माय जॉब बिकॉज मैं उनके साथ इनजस्टिस कर नहीं, रहा था, हाँ। टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा। हाँ। बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा ना। या So, अब तो आप gradually- मतलब मंथ के कितने शोज कर लेते हैं? मैं पैसे नहीं पूछ रहा, शोज पूछ रहा हूं सर, इतना सोच रहे हैं। नहीं, अभी जो इनिशियली था तो वो हाँ। था कि 2-3 कभी शोज मिल गए। सो Now that you have left the yeah, job, so now like I feel very blessed and obviously ये अल्हम्दुलिल्लाह। 95% दुआ होती है, 5% एफर्ट्स होते हैं शायद। I बिल्कुल, believe। ये बात सही है। बिल्कुल। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्लेइंग 24-26 शोज अ मंथ। माशाल्लाह, और क्या चाहिए? That's the achievement, मतलब guys। पैशन अगर यही- प्रोफेशन बन जाए ना, Yes. असली मजा उसमें आता डेफिनेटली है। 100%। बिल्कुल। 100%। लेकिन मैं अभी आपने अपने फर्स्ट सॉन्ग का जिक्र किया। जी। मैं वैसे तो बहुत सारे सॉन्ग सुनने हैं आपसे सर, मैं तो पर्सनली सुनूंगा, लेकिन आपका जो फर्स्ट सॉन्ग है, क्या आप प्लीज वो प्ले कर मैं बिल्कुल प्ले करता हूँ। दें? एंड लाइक वेरी फनी स्टेटमेंट के मेरा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ये है और मेरे ज्यादा गाने जो हैं वो मेरे गिटार ओरिएंटेड अच्छा, हाँ, ओके, तो यू वांट मी टू हेल्प यू विद द गिटार, राइट? थैंक यू। यस सर, ये आप जहमत ना करें, रोमन खान इज हियर। जी जी। डिंग डिंग डिंग। सो ये गाना है आंखों के ऊपर। ओ ओ हो, एंड क्या बात है। सारी हसीन आंखों के लिए गाना। ओहो, मेरे लिए
भड़काए मेरी प्यास को अक्सर तेरी आंखें, भड़काए मेरी प्यास को अक्सर तेरी आंखें, सेरा में चेहरा है समंदर तेरी आंखें, मदहोश हो जाए हर कोई जब देखे तेरी आंखें, तेरी आंखें, तेरी आंखें, तेरी आंखें, एकदम कमाल, नेक्स्ट लेवल सर। थैंक यू। क्या बात है यार, टू गुड टू गुड। तो You ये want me मैं to बोल help you? सकता हूँ, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सर, वेरी नाइस। अच्छा वैसे आप तो ऑलरेडी उस लेवल पे हो कि मतलब गाना आपको बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप फिर भी रियाज वगैरह करते हो फ्री टाइम बिल्कुल में? डेफिनेटली। आप मुझे भी थोड़ा सा रियाज करवाइए, बट यू नो व्हाट, टाइम है शॉर्ट ब्रेक का। हम ब्रेक में थोड़ा सा रियाज करेंगे और आप लोग भी कहीं मत जाइए। सो सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक दोस्तों, हम हाजिर हैं अपने सबसे फेवरेट शो में दुबई लाउंज विद जोया एंड रोमन। रोमन खान। अच्छा रोमन, Yes. म्यूजिक इतना अच्छा इन्होंने गाया, हाँ मेल वॉइस हो गई, बिल्कुल। बट कमी नहीं है कुछ, मतलब जहाँ हमारे लड़कियां यहाँ भी तो जरूरी है बिल्कुल। हाँ। और हमारे यहाँ दो और खूबसूरत खूबसूरत मेहमान बैठे हैं, जो कि हैं none other than very sweet, very cute ईमान मुगल एंड हुनैना मुगल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बताऊं वैसे इनके मुगल जरा, सिस्टर्स, ये दोनों बहनें यस हैं। ये मुगल सिस्टर्स हैं। मैं एक्चुअली इनसे पहले भी मिल चुका हूँ। यू नो व्हाट, इनके जो फादर हैं, जो इनके पापा हैं, उनसे मैं जहांगीर मुगल। यस मैं मुझे बताने दें कि मैं उनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊं। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बचपन से उनको देख रहा हूँ। पॉप सिंगर है, उनका एक अलग ही स्टाइल है। दुबई में उन्होंने काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म भी किया है और वो माशाल्लाह से वेल नॉन सिंगर है, पॉप सिंगर। उनकी ये जो हैं दो बेटियां हैं। तो जेमो सर, हैट्स ऑफ मेरे भाई, वेरी नाइस। और मैंने सुना है आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और आप लोग सिंगिंग भी करती है। जी बिल्कुल, हम जो है एंटरप्रेन्योर भी हैं, सिंगिंग भी करती हैं, सिंगिंग राइट भी करती हैं, अच्छा। मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, डैड मेरे थोड़ा लिखते हैं हमारे लिए और एंड जी, यू जी। सपोर्ट हिम, यू बोथ सपोर्ट हिम। Exactly. बाकी हम लोग जो हैं वो यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली okay. अभी Wow. नहीं, क्योंकि अब तो एज हमारी बढ़ चुकी है, लेकिन हमने स्टार्ट किया था जब हम लोग 12 या 13 के थे, जी, तब जी। हमने जो है वो वहाँ से स्टार्ट लिया मुझे था। तो अभी भी आप मैं लोग यही 13, बोलने 14 वाली नहीं थी, लग यू रहे। स्टिल लुक 12 13। Really? फिर इसके साथ थिएटर और ये सारी चीज़ें हमने शुरू की। एजुकेशनल उसके हवाले Okay. से जॉब Yeah. सीकिंग के हवाले से हमने मोटिवेशनल स्पीकिंग शुरू की थी Okay. अच्छा। एंड ऑनलाइन बिजनेस हमने जो है वो शुरू किया websites था। के लिए इस तरह से अब हम अरे वाह। किस चीज का बिजनेस है आपका? मतलब Basically, इतनी छोटी सी उम्र में, Online इतनी छोटी सी उम्र में दे हैव बिजनेस आल्सो, कुछ सीखो और यार। हाँ जी। सिंगर भी है। मैं क्या हूँ? हमारा मानना है कि एज इज जस्ट अ नंबर, हाँ हाँ तो या बिल्कुल। जितना आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। अच्छा, आप लोग कैसे, मतलब मोटिवेशनल स्पीकर इन व्हाट सेंस, लाइक अगर मैं अभी आप लोग को एक सिचुएशन दूं, जैसे कोई बंदा आता है नया, यू नो यूएई आया और ही इज लुकिंग फॉर जॉब, ओके, Right. तो आप लोग कैसे उसको मोटिवेट करोगे? I'd say कि एक हम कहना चाहेंगे to the कि- people who are coming from Pakistan or Yeah. wherever to Dubai हाँ। to seek opportunities for jobs and stuff. So इवन टू द यंगस्टर्स जो यहाँ पर आते जो हैं, freshers हैं, yeah. जो फ्रेशर्स हैं, जो Yeah. सारे देखें, मंजिल
बहुत ऊंची हो सकती है, लेकिन उसके रास्ते आपके कदमों के नीचे होते हैं। अरे वाह, तो बस आई गेस ये उस एक जुमला ही मंजिल काफी तक था। पहुंचने के लिए He will use it now. उस रास्ते पे चलने के लिए आपको स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। वो बिल्कुल। स्किल्स से डेवलप करना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करना चाहिए। अपनी लैंग्वेज पर वर्क करना चाहिए इन लोगों को। अच्छा। और जैसे जिस भी फील्ड में वो जा रहे हैं, बिल्कुल ये ध्यान में रखें कि आपके लिए स्किल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस उस तरह फील्ड की के लिए। गैदरिंग्स में भी बैठना, अडॉप्ट करना बिहेवियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात कही। क्या बात है यार। अच्छा, तो आप लोग अभी स्कूल भी जाती हैं? जी। अरे वाह, भी करते हैं। हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? मतलब सब कुछ। आई थिंक ये सब कुछ एक ही गो में नहीं जाता। हाँ। जी, क्योंकि हम लोग स्केड्यूलाइज कर लेते हैं सब कुछ कि एक दिन शूट पे चले गए, एक दिन ये हो गया, आज किडू पे आना है, अरे और वाह। क्या कहते हैं, क्योंकि एक साथ बाकी सब So कुछ you करना, prepare a manage। proper calendar for Exactly. everything. बिल्कुल बिल्कुल। आजकल यू नो आजकल स्कूल सीजन बहुत पीक पे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो अभी हमने थोड़ा स्टडीज को प्रायोरिटाइज किया हुआ है और बाकी चीज़ें Very थोड़ी nice. कम की हुई हैं, साइड पर ब्रेक रखी ली हैं। हुई तो है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी आप लोग? बिजनेस Business studies। बिजनेस करते हैं। स्टडीज। मैं टॉपर थी, कह रही हूँ बिजनेस वाह, स्टडीज। माशाल्लाह। आई स्वेयर मेरे 92% थे। ये मानेगा तू नहीं। कोई टॉपर थोड़ी होता। नहीं, बहुत 92 की तो पैदाइश है मेरी, फिर इसे ऐसे तो मैं भी तुम टॉपर इतने हुआ। पुराने हो। और नहीं तो तुम क्या। इतने पुराने हो। एनीवेज, तो हम आपसे बात कर रहे थे, आप दोनों में बड़ा कौन है? Guess मतलब करो। यू बोथ लुक सिमिलर, कपड़े भी आपने सेम पहने हुए हैं। हाँ। इट्स वेरी लेकिन डिफिकल्ट यू टू नो गेस। व्हाट, हमारा जो प्रोड्यूसर है आज, उनने हमें बहुत अच्छी बात बताई। क्या मैं यार सर जी, आसिफ सर वेरी नाइस यार, उन्होंने बोला आपका नाम क्या है, इनसे पूछा, बोला ईमान, ईमान। उनसे पूछा हुनैना। ऐसे सोच के यू नो आसिफ सर की भी एक अलग सा अंदाज है मैंने उनका, भी देखा। तो वो ऐसे सोच के कहता है ये है। हमने कहा कैसे सर, बोला क्योंकि पहले ईमान आया फिर हुनैना आई। क्या बात है सर, Very nice. तजुर्बा मान गए आपका। Heads off. वेरी नाइस सर। बिल्कुल एग्जैक्टली। एक्चुअली हम लोग एक ही दिन पर पैदा हुए हैं, हाँ। लेकिन एक एक साल साल के एक gap साल से। के गैप से। तो क्या बात है। जी Very वाओ। nice, sir. मतलब जेमो सर, एक सवाल आपसे भी है, प्लानिंग थी क्या है सर? हाँ? इतने मेरा- टैलेंटेड बच्चे होना भी हाँ। इट्स अ ब्लेसिंग आई थिंक। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप लोग सिंगर्स भी हैं, कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? if you don't जरूर, mind? जरूर, Yeah. हाँ, you need a mic or you can sing like आई that. थिंक इट्स फाइन, इट्स हाँ। टोटली फाइन। बट आप लोग को कोऑर्डिनेट करना होगा अपने वो, see, अदील God और मिर्जा हमें के ही साथ, दें। वन एंड ओनली हमारे रॉक स्टार। अच्छा, तो कौन सा गाना उनको बताइए जरा कोडिंग। ओके, वाओ, क्या बात है। जी। Wow, I Yes. love that song. मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, बढ़ती सीखे गई काम ही कर गई, बढ़ती सीखे गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया, मेरे रश की कमर। वाह, गुड यार। क्या बात समझ है। नहीं आ रहा मैं इनको टैलेंटेड किड्स बोलूं, टैलेंटेड टीनेजर बोलूं, व्हाट शुड आई से? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। एनीथिंग वुड डू। मल्टी टैलेंटेड इज द वर्ड। आप कितनी आपको तो ज्यादा आइडिया है लाइक एज अ म्यूजिशियन, आप मुझे बताएं कि इनके स्किल्स कहाँ तक हैं एज अ सिंगर? As singing, they are good. या They दे are गुड, They are हाँ? good, yes. तो Because learning process is never ending. हाँ. So ये तो है, ये कभी भी Actually, या a compliment from an artist means a lot, क्योंकि बिल्कुल, वो ज्यादा गहराई में हर चीज। क्योंकि हम तो अभी हम तो Feedback ऐसे ही is सुन always लेते हैं ना, different. हमें तो वैसे ही पसंद आ जाती है, आवाज अच्छी है ये वो, आर्टिस्ट की जब ऑब्जर्वेशन एक आर्टिस्ट कॉम्प्लीमेंट करता है तो वो वाकई गहराई से और वो एंड यू नो मींस अ लॉट। बिल्कुल। और अदिल भाई एक्चुअली इनके जो फादर हैं, जो वालिद साहब है जहान जे मुगल उर्फ जेमो, वो भी बहुत जबरदस्त सिंगर है, उन्होंने बहुत ज्यादा परफॉर्म so it's किया a है। house band, right? यस Yeah. यस यस, बिल्कुल ऐसा ही है, और वही गाने लिखते भी हैं आप लोग के लिए, राइट? इनफैक्ट मजे की बात मैं आपको बताऊं जी। कि हमारा जब पहला कॉन्सर्ट था वो तब था जब हम 5 साल के थे। Oh wow. With my dad. खत्म, मैं जा रहा हूँ। मतलब 5 साल
एग्जैक्टली तो it was वो भी like हमारे डैड के साथ था। अच्छा जी बिल्कुल, आई थिंक ये कॉन्फिडेंस और ये जो क्या मतलब पापा से गाना गा रहे थे आप लोग मतलब आगे पीछे बेबीज नहीं हम लोग उनके साथ खड़े हुए थे, हम लोगों ने रिहर्सल्स वगैरह आई गेस हमने दिल 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 पाकिस्तान गाया अच्छा साथ में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या बात है। it was fun। आप यकीन माने 5 साल में तो हमको पता भी नहीं था दूध का कलर व्हाइट होता है ब्लैक। नजी पोछनी भी नहीं आती। अच्छा वैसे आप दोनों बहनें हैं तो आप दोनों में फाइट नहीं होती? I'm sure होती होगी, लड़की ऐसा हो लड़की ही साथ नहीं में रहे सकता और यार। फाइट ना हो। जहाँ दो क्रिएटिव माइंड्स हों वहाँ पे बहुत सारे आइडियाज होते हैं या। और जहाँ पे बहुत सारे आइडियाज हों वहाँ पे क्लैशेस भी ऑब्वियसली हाँ आ जैसे ही जाते कि हैं। आप लोग ना कोई आइडिया कोई भी चीज को लेकर अरे इसको ऐसे कर लेते हैं एग्जैक्टली और वो कहेंगी नहीं मुझे अगर हम इसे ऐसा करें तो या एग्जैक्टली लेकिन ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे का मुंह नोच लें और अगर ऐसा करते भी हो तो कौन सा ऑनियन बताना है हमने। हाय इतने ऑनेस्ट किड्स देखो कुछ सीखो। Scripted। अच्छा वैसे जबरदस्त। फाइट किस बात पे होती है यूजुअली? ऑनेस्टली नहीं होती इतनी ज्यादा नहीं होती, बट बहुत अगर अंडरस्टैंडिंग है एक्चुअली, शी इज लाइक माय बेस्ट फ्रेंड। वाओ। अच्छा हर चीज जो है हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं। एग्जैक्टली डिस्कशन करके हो जाता है तो आई गेस काफी अल्लाह की तरफ से हमारी बहुत तो आप लोग अच्छी भी है। म्यूजिक लाइक इंस्टीट्यूट वगैरह जाते हैं? आई थिंक आई थिंक हमारे फादर जो हैं हाँ, हम he is उनसे in a- बहुत ज्यादा learning गाइड करते रहते हैं। अच्छा it was his influence। बिल्कुल बिल्कुल। आदि भाई आप इसके बारे में क्या कहेंगे लाइक एक इंसान जो है या बच्चा है कोई भी वो कहाँ सीखता है म्यूजिक वगैरह? इंस्टीट्यूट में या फिर वो खुद से ही एक From the कुछ within, होता है? कोई भी आर्ट जो है वो विद इन होता है, एग्री। Yeah. एंड यू हैव टू फाइंड इट, यू हैव टू पॉलिश इट। Yes. हम Yeah. जो भी एजुकेशन भी लेते हैं या कोई भी हमारा जो प्रोफेशन होता है हम जो उसकी एजुकेशन लेते हैं वो इसलिए जी। लेते हैं कि हम उसको चीज को पॉलिश करें, अच्छा, बट okay. दैट आर्ट हैज टू बी विद इन। बिल्कुल। आपकी आवाज ऐसी है या फिर आप गाने गा गा के ऐसी मेरी हो आवाज गई? ही ऐसी हो गई है। क्या बात है सर, ऐसी आवाज भी मेरी आवाज ही ऐसी है। किस्मत वालों की होती है। वेरी नाइस यार। अच्छा तो आपने भी मतलब शुरुआत कहाँ से, घर से ही की या फिर आप पहले गए किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से? इस चीज में मैं थोड़ा सा अनलकी रहा। आई नेवर फाउंड अ टीचर, लाइक मुझे प्रॉपरली कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं मिला। आई वांट टू Okay. लर्न क्लासिकल एज वेल। अच्छा तो इनिशियली क्या हुआ कि एक बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं यानी, अच्छा। एंड ही इज ऑस्कर विनर एज वेल। अरे रे रे। इसके बारे में तो काफी लंबी बात होगी अभी। फिलहाल तो एक छोटे से वक्फे का टाइम है तो आप लोग कहीं मत जाइए। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। ना मैं जानूं ना तू जाने कैसा है ये आलम, कोई ना जाने तो फिर क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई, गुम हो गए क्यों, खो गए हम, हो वो लम्हे वो रातें कोई ना जाने थी कैसी बातें वो मेरे साथ है, वो भीगी भीगी यादें, ओ भीगी भीगी यादें। Oh my God. Good I यार। got goosebumps. जादूगर हो आप सर। Seriously. भाई Thank you. एकदम ही माहौल मदहोश हो गया यू नो। मैंने आंखें बंद की एंड आई वाज लाइक मैं किसी और अलग ही दुनिया में दुनिया हूँ। में। बहुत शुक्रिया। Too And good, I यार। noticed one thing, जब ये गाते हैं इनकी आंखें भी बंद मेरी भी होती आंखें हैं। बंद। यस बिल्कुल यही होता है यू नो। आप अंदर से या द फील, अगर आप फील नहीं करते म्यूजिक तो यू आर नॉट अ Exactly. म्यूजिशियन। हाँ। आप तो अच्छा आप म्यूजिक भी कंपोज करते हैं सर, तो मतलब कैसे यार कोई भी बात कर रहे हैं जैसे अभी मैं कहूँ अरे जोया जरा चाय पकड़ाना, अभी अगर चले एक हो जाए Task. या जोया चाय पकड़ाना कोई भी
स्विंग जैज में हम कह रहे हैं कि हाँ, सोया जरा ठीक। चाय पकड़ा, जी ठीक है? ओके इंटरेस्टिंग। Oh my God. सोया जरा चाय पकड़ा मेरे हाथ में, सोया जरा चाय पकड़ा मेरे हाथ में। This for you, gift. मुझे आसिफ सर जैसे एक जेलर को लोग वीडियो में बांध देते हैं, आपने मुझे माइक के साथ बांध रखा है, नहीं तो मैं जरूर उठता। सर टू That गुड यार। was amazing. ये Amazing, पास मतलब- हो गए हाँ। एग्जाम में। सुनकर चाय पीने का दिल किया। हाँ। मैं चाय नहीं पीता, लेकिन अगर कोई मेरे लिए भी ऐसा गाए तो मैं जरूर चाय पीऊंगा। मैं रोज गाया करूंगी। ये तो सीरियस हो गई, अब मजाक कर रहा हूँ मैं। अच्छा। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा लगता है आप उठे, आपके माइंड में जो भी है आप बजाएं, उसको रिकॉर्ड करें, उसका एक ट्रैक बन जाता है। Exactly. जबरदस्त यार। Super. हाँ। अच्छा, आपको कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी बजाना आता है? थोड़ा बहुत पियानो आता है, लेकिन अच्छा। हैप्पी बर्थडे टू यू। Exactly. देखा, वही वाला थोड़ा मैंने भी बचपन में वही यही वाला बजाया। थोड़ी बहुत आता है। और मैं इतना प्राउड फील करता था ना, पूरे मोहल्ले में यूं घूमता था रोमन खान, यूं बोले क्यों, वो एक पियानो आता वो एक That हमारे harmonium उस टाइम जैसा। में तो उस टाइम में तो 7.5 दिरहम का था, तो वो लटका के यूं घूमता था। लोग के क्यों भाई, बोले हमको बजाना आता है, ठीक है सुनाए हैप्पी बर्थडे टू यू, हम भी बजा लेते थे उसे। ट्विंकल लिटिल हाँ, स्टार, ये हाँ, एक हाँ, बहुत तो। बेसिक जो है वो छोटा है। छोटा सा पियानो आता था बचपन में, तो मैं वो चलाती थी। जबरदस्त। और आप लोग लाइक मोटिवेशनल स्पीकर्स हो, आप लोग की इंस्पिरेशन कौन है, किससे इंस्पायर हुए आप लोग? Well, I think सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स जान से मुगल and क्या my बात है mom- सर जी। My mom Zile Huma, she's a celebrity makeup artist. अरे तो वाह। क्या कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने हमें मोटिवेट किया जी। आगे बढ़ने के लिए, और आई डोंट थिंक कि इतने लोगों को इजाज़त मिलती है बिल्कुल कि आगे बढ़ने की या आगे जाए या कुछ भी Yeah. ऐसा, बट आई थिंक माय पेरेंट्स वर वेरी लिबरल इस बिल्कुल, मामले yeah. में। सही तो है। और मोटिवेशन के हवाले से देखा जाए तो वेस्ट साइड पर हम लोग टेड टॉक्स देखते हैं। एग्जैक्टली, अच्छा। बट वेस्ट साइड में भी क्यों देखना जब हमारे खुद का पाकिस्तान का कल्चर इतना रिच है कि Yeah. कहने कासिम अली शाह कह लें, और एनाबलर्स बिजनेस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जी। एनाबलर्स जो हैं वो बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं। तो आप लोग थिएटर भी राइट, जी, थिएटर बिल्कुल, आर्टिस्ट एज वेल राइट? हमने In Dubai? शराफत अली साहब के साथ जी दुबई में अच्छा, शारजाह में, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। उनके साथ भी काम किया है। उनका ड्रामा goodnews.com है, अच्छा। जिसमें हमने काम किया था। अरे वाह, क्या कहते हैं, और अगेन कमिंग बैक टू द इज पॉइंट, इट अ स्टेज प्ले या फिर कोई ड्रामा है? स्टेज Okay. ड्रामा, अच्छा, okay. Yeah. So you both are good in acting as well. आई मीन कर लेते हैं उन्होंने, क्या कहते हैं कि क्या इट वाज बात है। एजुकेशनल पर्पस के हवाले से था, अवेयरनेस फैलाने के हवाले से था। इट अच्छा। वाज अ क्वाइट ग्रेट ड्रामा एंड वी आर हैप्पी उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। या नहीं, बहुत बड़ी बहुत बात अच्छी बात है। है। एंड शराफत साहब तो खुद में एक बहुत बड़े स्टार है हाँ, माशाल्लाह, बहुत बड़े इंसान है। मैं जेमो के हवाले से कुछ कहना चाहूँगा कि मुझे याद है, मैं कभी नहीं भूलता, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम दिल से। मेरे भाई ने मुझे भी जो पहले फर्स्ट मैं उनके पास आया था एक प्रोजेक्ट लेकर, तो उन्होंने मुझे कहा यार तुम ये प्रोजेक्ट छोड़ो, आई कैन सी एन आर्टिस्ट एक्टर इन यू, तुम एक्टिंग करो। उन्होंने मुझे बोला था, वो थे जेमो अच्छा, थे he was that person जिनके लिए तुम मुझे बोलते थे कि पहले मैं सिंगर बनना चाहता था, then यस यस Ah, यस। okay. You मुझे sing as music- well? नहीं आई डोंट सिंग, क्योंकि मैं इसका बुरा हूँ शौक इसलिए था। तो जेमो सर ने मुझे रोक लिया। सर जी थैंक यू सो मच, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाँ। लेकिन वाकई में हर इंसान, जैसे कि अभी सर हैं आप, वैसे तो माशाल्लाह आपका लुक एकदम ही रॉक स्टार वाला है ये वो, लेकिन क्या है कि हर इंसान अपने ही फील्ड का खिलाड़ी है, राइट? एग्रीड। अभी गाना जैसे आप शुरू करते हैं ना सर, मैं कहता हूँ दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो अट्रैक्ट ना हो। अब जैसे मैं एकदम से लड़ने में चलते माहिर फिरते भी हूँ। ना, अगर आप रोड पे खड़े हो जाए ना, तो चलते फिरते एकदम से लोग जो हैं वो रुक जाएंगे हाँ। और आपको सुनेंगे। ट्रस्ट मी, माशाल्लाह Thank you. आपका वो लेवल है। थैंक यू वेरी मच, Yeah. थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जैसे मैं लड़ने में माहिर हूँ,
हाँ है ना? इसका तो हर कोई कोई हल ही अपने नहीं है। अपनी किसी चीज में माहिर होता है। सच्ची में यार, मतलब कोई ऐसा बहाना, इसको बहाने की जरूरत ही नहीं है यार, कभी इंसान को बहाने की जरूरत होती है। इनकी शुरुआत ही ऐसे होती है। जैसे मैं अभी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। चलो चाय सामने पड़ी है, आपने भी बहुत अच्छा कहा, ये चाय सामने पड़ी है, ठीक है। अभी मैं आपको कहूंगा कि अरे आपने चाय नहीं पी, ठीक है, ऐसे पूछूंगा ना इन जनरल। इनका क्या क्या होगा, ये दूसरी साइड से घूम के आती है, बता हाँ मेरी चाय तो है ही बेकार। अरे मैं पीते ही नहीं हूं क्या, मतलब ऐसे नहीं पूछते ना, थोड़ा मिठास, मैंने मिठास से ऐसे पूछते कभी हैं। नहीं किया, जस्ट मेकिंग इट। हाँ ठीक है, मैं दूसरी बात थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करके ना रखूंगा, हाँ, ताकि अपने please। ऑडियंस को दिखाएं हम लोग। हाँ अभी मैं इनके लिए जरूर चाय right। पी ले आओ। मैं नहीं नहीं पीता हूँ ना, पीते चाय। यही तो बात है, बिल्कुल। ये और मेरा खून पीता है शौक से। तो आप लोगों ने अपने आप को एकदम ही बिजी रखा हुआ है, लाइक एग्जैक्टली, आई थिंक क्या कहते हैं, अक्सर शूट्स वगैरह बिजनेस जी। कभी उसमें, लेकिन आजकल तो एग्जाम्स चल रहे हैं। जी, जी। एग्जाम्स की तैयारी उसको प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि ऑब्वियसली जरूर, वो तो बहुत बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट है। या बिल्कुल, तो आजकल हम उसी में हैं। उसी में बस। अच्छा वैसे अगर आपके मार्क्स वगैरह कम आते हैं तो मम्मी पापा से थोड़ी बहुत डांट मिलती है? आई मीन वो हमें कभी ये मत कहना कि टॉपर है। हाँ हाँ आप मुझे तो देखो, heart ये attack आ बंदा खुद जाएगा। खुशी कर लेंगी, बोलेंगे इतने टैलेंटेड। हाँ नहीं नहीं अब हम टॉपर भी नहीं है, लेकिन कहेंगे कि एवरेज स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने कभी डीमोटिवेट नहीं किया कि मतलब तुम लोग कभी ये मार्क्स नहीं लेकर आए, हाँ, क्यों नहीं कुछ लेकर आए, ऐसा। तुम्हारे होने चाहिए थे इतने, ये वो सब। मतलब मैं भी शुरू से ऐसी थी, हर चीज में एवरेज। हाँ मतलब हर चीज आनी चाहिए इंसान को, वाकई, हाँ। बिल्कुल दैट मैटर्स। और अदिल भाई सॉरी मैंने आपकी बात काट दी थी, हम लोग ब्रेक पे चले गए थे। आप कह रहे थे मुझे पहले इसका पता ही नहीं था कि इसको पियानो कहते हैं, राइट? जी, यस, तो वहां से स्टोरी। यानी जो है वो एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, आप लोग गूगल भी कर सकते हैं। जी, जी। यानी इज क्वाइट फेमस। हाँ, तो ये इंस्ट्रूमेंट मैंने एक सुना था, तो मुझे बस वो एक अंदर सोल पे हिट हुआ कि ये कुछ ऐसा साज है कि मुझे अंदर कहीं लग रहा है। अच्छा, मैं प्रॉपर जजमेंटल नहीं उसको हो पा रहा था कि क्यों ऐसा मुझे कुछ अलग फील हो अंदर रहा है, से आवाज आ रही है, Correct या लग रहा था। क्योंकि बिल्कुल। इतना ऐसा म्यूजिक सेंस नहीं था, कुछ हाँ। समझ नहीं आ रहा था। देन आई लाइक सर्च इट डाउन, और फिर मुझे पता चला ओके दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड पियानो, अच्छा। और इस इंसान का नाम यानी है, और मैंने उसको सुनना शुरू कर दिया। ओके, और तब थोड़ा सा समझ आया कि हाँ यार ये इंस्ट्रूमेंट मुझे सीखना है अब कैसे भी। तो अनलकी रहा मैं इस चीज़ में कि मुझे एज सच प्रॉपर टीचिंग नहीं मिली, सो आई लर्न इट बाय माई सेल्फ। और मैं लंच के थोड़े से पैसे जो अपने वो सेव करके, तो पाकिस्तान में ना बचत बाजार लगते हैं अच्छा, संडे ओके। मंडे के, यस, यस, Tuesday बिल्कुल, के, ऐसे बिल्कुल। डेज के हिसाब से। हाँ, तो वो ऑब्वियसली वो बुक्स जो म्यूजिक की ओरिजिनल जो बुक्स थी दे वर वेरी कॉस्टली। हाँ, लाइक ओके। मेरे स्कूलिंग टाइम पे, अगर वो शायद आप इस बात से एग्री करेंगे, अगर 1000-2000 रुपए जो है रुपीस, वो काफी बड़े पैसे होते उस थे। टाइम 50 रुपए बिल्कुल 100 ऐसा रुपए ही लंच है। के लिए मिलते थे। सही। तो वो 2 दिन के लंच के पैसे रोक के फिर मैं बचत बाजार जाके म्यूजिक की बुक्स हैंड डाउन करता था। सो आई स्टार्टेड दिस वे। और ओके, जब तो बुक्स में कैसे, मतलब बुक्स से पढ़कर कौन? नहीं देखें, अब हम ये बात अभी इन्होंने भी ये बात कही थी, एंड आई थिंक आई विल एग्री टू दैट कि किसी भी प्रोफेशन के अंदर या आइदर म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग, लिरिक्स, एक्टिंग, XYZ व्हाटएवर, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो है, या Very, very बिल्कुल। उससे क्या होता है, लेट्स से कि आई एम यूजिंग दिस मशीन, तो मैं अगर इस मशीन के बारे में नॉलेज रखूंगा, सो इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर मी हाँ। कि मैं एजुकेटेड भी हूँ, म्यूजिक भी कर रहा हूँ, एंड बिल्कुल। आई एम लिटरेटेड विद द म्यूजिक। ओके, तो आई इज द रीजन वो बुक्स मुझे एक्चुअली, मेरे पास प्रॉपर लाइन नहीं थी, तो वो मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस जो है आगे निकल गई भी थी और थ्योरी कम थी। ओके। तो वो बुक्स से जब मैंने रीड किया, मुझे पता चला ओके व्हाट वी लाइक, ये इसे जो क्या पूरा कहते हैं, कीबोर्ड है, this? Okay. इसके अंदर इनके नाम है, नोट्स Notes हैं, बिल्कुल। कॉर्ड्स के नाम होते हैं। ओके, फिर अभी तक दुनिया में जो है वो 1300 कॉर्ड्स डिस्कवर हुए हैं। ओह, फिर okay. अभी स्टिल ऑन द वे, हाँ, लाइक हाँ। दिस इज कॉर्ड, On and on, दिस इज कॉर्ड, yeah. सो 1300। ओके। सो एक सुर जो है वो आपको कहाँ पे मैच करना है, फिर ये जब तक लर्निंग होगी तो ऑब्वियसली वो और पॉलिश होता जाएगा।
बिल्कुल सर। वाओ अभी मैं दिखा नहीं बहुत सकता। दिस deep इज है कॉल्ड स्ट्रगल। या बिल्कुल, ये लाइव शो है गाइस, मैं दिखा नहीं सकता, नहीं तो मैं अपने प्रोड्यूसर से जरूर कहता कि जब ये बात करें तो प्लीज ऊपर से कुछ ऐसी चिड़िया Spotlight. वगैरह जानी चाहिए। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है सर। वेरी नाइस यार, ये स्ट्रगल है आपका। जब आप गाने लिखते हैं, मुझे ये बताएं, वैसे तो माशाल्लाह आपकी आवाज ही ऐसी कि बंदा मदहोश हो जाए, क्या आप भी ऐसे मतलब अकेले में गाने लिखते हैं या नहीं, फिर मैं- आपका कुछ अलग ही सीन है? कुछ अलग, सबका ही अलग सीन है। हर आर्टिस्ट जो है वो जैसे कुछ कोई है, एक मैंने different काफी creative देखा है skill या में होता है। कोई यूं गिटार प्ले करते करते ही उनको कोई आइडियाज आते हैं और वो लिखते हैं साथ साथ, कोई तो उनको खामोशी चाहिए एकदम। हम इस वक्त हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं तो डेफिनेटली वी ऑल आर आर्टिस्ट इन आवर स्पेसिफिक प्रोफेशंस, राइट? यस अब कोई भी आर्टिस्ट जो है, ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है, आई थिंक यू गाइज विल एग्री, कि हम जो है नॉर्मल ऑडियंस या नॉर्मल जनरल जो लोग हैं, जी उन लोगों से हमारा जो देखने का एक नज़रिया होता है वो डिफरेंट होता है किसी भी चीज़ से। डिफरेंट या बिल्कुल एक गाड़ी जा रही है तो हम उसको किसी और एंगल से देख रहे होते बिल्कुल, हैं, आप लोग उसको अपने एक्टिंग के हिसाब से देख हाँ, रहे हैं। हम लोग तो देखते हैं अबे यार ये तो कॉन्सेप्ट में अच्छी लगेगी, अच्छा, वो वाले में तो fit करेंगे। मैं म्यूजिक जो है वो ग्रैब करता हूँ कि जो ये एक सिनेरियो बना हुआ है इस वक्त, जी तो वो मैं मेरा कुछ 1% का जो दिमाग है वो म्यूजिक अंदर बिल्कुल, जनरेट वो कर रहा वही होता है, है। तो मैं इस तरह से लिरिक्स ग्रैब करता हूँ और मैं बहुत लेजी लिरिस्ट हूँ। अच्छा लाइक अच्छा एक लाइन में आज लिखूंगा, हाँ। फिर 4 महीने के Moody बाद हैं शायद आप। उसका नंबर आएगा ऐसा। अरे, चलो इसी के साथ हम लोग चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। आई सी यू लेटर। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यहाँ वो रातों को जागना, वो लिखना लेटर उन्हें बार बार, वो देना तोहफे में सोने की बालियां, वो लेना दोस्तों से पैसे उधार, बस यादें 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 रह जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें 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 रह जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें। क्या बात है, एवरग्रीन सॉन्ग, जितनी बार सुनो कोई बोर नहीं हो सकता। बिल्कुल amazing मैजिकल यार। वॉइस। थैंक यू। आप लोग नहीं, आप लोग साथ में कोलैब क्यों नहीं करते? मैं तो ये सोच रहा हूँ, आप लोग भी सिंगर्स है राइट? हमारे लिए ऑनर की बात होगी जा आपके साथ कोलैब करना। हम कुछ कोलैब करेंगे वेरी सून। इंशाल्लाह अच्छा इंशाल्लाह। अरे वाह, आप लोग एक काम तो करो, मतलब- म्यूजिक एल्बम निकालो और हीरो हीरोइन सामने बैठो। सभी का भला होना चाहिए ना यार। We are one Yeah. team. नहीं मुझे आदिल भाई एक बात बताइए, ये ऐसे लंबे बाल आपने रखे माशाल्लाह है तो बहुत I was about खूबसूरत। to ask. मुझसे Yeah. ज्यादा Thank you. अच्छे हैं। Yeah. मुझसे भी। नहीं लेकिन ये क्या है, मतलब आप कभी तंग नहीं होते लंबे बाल नहीं, हैं मुझे जैसे? मुझे फैसिनेशन है लॉन्ग हेयर से। एक्चुअली मुझे जो, अगर आई थिंक कि मैं म्यूजिशियन नहीं होता ओके तो मेरा पर्सनली मेरा फैंटेसी है कि आई वांटेड टू बी अ वॉरियर, जो स्पार्टन्स नहीं रोमन। होते थे। Warrior. यस, रोमन्स और काफी डिफरेंट। बहुत अच्छा ऑपोजिट, लाइक वो घोड़ा और तलवार और वो लॉन्ग बूट्स और अच्छा so I this is think it adds up to your personality. बिल्कुल हाँ। अच्छा लुक आता है आपका इसके साथ। so नहीं नहीं बिल्कुल। Have you been और ये going? म्यूजिशियंस क्या मतलब लंबे बाल इसीलिए रखते हैं ताकि वो यूं करे? लाइक इफ आई टेल यू ऑनेस्टली, Yeah. मैंने कुछ, मेरा कुछ ऐसा माइंडसेट नहीं है कि मैं म्यूजिशियन हूं तो मुझे बड़े बाल रखने हैं। जी आई कीप माई हेयर लॉन्ग बिकॉज ऑफ दैट फैसिनेशन, नॉट बिकॉज ऑफ आई एम बीइंग अ म्यूजिशियन। जी जी Okay. जी वो जो अच्छा। मुझे वॉरियर वाला है ना एक भूत, ओके, तो इसीलिए अंदर बड़े से तो बाल- आप वॉरियर ही है ना एकदम ही। तो बाल झड़ते नहीं है। नहीं, इसके लिए कुछ भी नहीं करता मेरे मैं, तो झड़ते हैं, इतने लंबे Same, रखे हुए हैं। हाँ, इसके लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। और Okay. Oh, that's not. जो बेसिक है मैं वो ऑनेस्ट बता रहा जी, हूँ ऑन जी। एयर। आई डोंट यूज शैम्पू इन अ वीक, आई यूज शैम्पू। शैम्पू अरे इज वाह। डेंजरस
एक्चुअली अगर इफ यू यूज रेगुलर। हाँ मैं बिल्कुल किसी शैम्पू कंपनी की नेगेटिव मार्केटिंग नहीं कर रहा, बट नहीं सही बात दैट्स अ है फैक्ट, जो फैक्ट नहीं है करना चाहिए। एंड एवरीबडी हैज अ डिफरेंट इम्यून सिस्टम, सो आई फील कंडीशनर सूट्स मी, सो मैं शैम्पू वीक के बाद करता हूँ। एंड आई यस, हर्बल थिंग इज everybody has to drink tender coconut at least thrice. That worked on my अच्छा। hair 100%। Okay। tender coconut is very good, अच्छा वैसे तो वो विटामिन्स वगैरह की गोलियां भी आती हैं बहुत but सारी that is वो tablets। herbal है, organic है, so Yeah। उसका कोई side effect नहीं है। हाँ but that's good ना That's good, yeah। मुझे और हुनैना को जाके लेना पड़ेगा। हम मुझे म्यूजिक लगा के बाद जो हम है आज- वो हम चले गए हैं अब हेल्थ और हाँ बिल्कुल लगा क्योंकि यार म्यूजिक का गपशप भी क्या episode है। अजीब नहीं मुझे नहीं लगा था ऐसा आज म्यूजिक का एपिसोड नहीं, है, but लेकिन ये तो बालों के बारे में ज्यादा जा रहा है। अब ये देखो हमारे तो शॉर्ट से हेयर्स हैं कुछ भी नहीं है इट्स गुड टू हैव इंफॉर्मेशन। बिल्कुल यारों दोस्तों में यही तो मजा होता है। देखो हम लोग काम म्यूजिक से शुरू हुए, इंस्पिरेशन से, मोटिवेशनल स्पीकर से, हमारे साथ म्यूजिशियन है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था जो कि आप लोगों ने आधा अधूरा जवाब दिया। मोटिवेशनल स्पीकर्स, तो आप लोग किससे इंस्पायर हुए? और हम लोग मम्मी पापा तो हर बच्चा यही कहेगा, इसके आगे क्या, आगे स्टेप बढ़ाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, आई थिंक वो। उनको पूरी दुनिया मानती है कि Yes। वो बहुत अच्छे Exactly। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एंड ह्यूज फैन। तो हम उन्हें भी देखना आई बहुत थिंक पसंद करते हैं। इमरान खान जी आपको ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए। आई विश या लेकिन वाकई वो एक बहुत अच्छा हमारे लिए इंस्पिरेशन रहे। बिल्कुल। आई गेस काफी लोगों के लिए हैं। काफी Movies काफी बहुत सुनते हैं इनकी लोग। मैंने worldwide। ऐसे काफी लोगों से मिला हूँ जो डिफरेंट नेशनैलिटीज से हैं, बट दे से लाइक इमरान- तुम लोग का या Exactly। इमरान खान योर पीएम इज Amazing, अमेजिंग या एंड एंड ये और मुकासम अली शाह साहब और एनेबलर्स बिजनेस मोटिवेशन के हवाले होगा। से जी, तो आई थिंक इट्स नाइस। अच्छा वैसे यूजुअली जब हम आपकी एज में थे तो लोग हमसे पूछते थे बेटा बड़े होके क्या बनोगे, कैसे तुम्हें कैसे पता चला मैं ये पूछने वाला हूँ? हाँ बंद करो, ये स्क्रिप्टेड है पूरा, ठीक है? ये क्या होता है? ये मेरा सवाल था, मैं माइंड में ही था, पूछने वाला था। अच्छा तुम कहीं देख तो नहीं रही मेरे सवाल के माइंड पीछे में तो नहीं इतनी लिखे? जोर जोर से मत बोलो ना, मुझे सब अच्छा। सुनाई दे रहा है। अच्छा यस, सो माय क्वेश्चन, अभी तो आप लोग ऑलरेडी इतना कुछ अचीव कर चुके हो, या माशाल्लाह। तो वैसे आपको फ्यूचर में आपको कहाँ देखना है खुद को? आई वांट टू You guys want to be a motivational speaker या फिर Yeah। business या फिर singers think- क्या? कोई एक चीज तो नहीं, हम लोग काफी चीजें कवर कर सकते हैं, you know। कैसे? जैसे अभी हम लोग बिजनेस कर रहे जी। हैं, हाँ। मोटिवेशनल स्पीकिंग कर रहे हैं, एक्टिंग जिसे- कर रहे हैं। जिसे हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं हाँ। आगे भी। आई थिंक मतलब एम क्या है? मुझे तो ये तो आफ्टर बताना। 10 years if I ask you, where do you see yourself? आई थिंक आप दोनों अलग अलग आंसर्स देंगे। हाँ टेस्ट हो रहा है यहाँ पर हमारा। हाँ, दो अलग अलग देंगे ना। यस, I think also collabing with you know bigger motivational speakers जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, हाँ। उनके साथ why not एक रोमन stage- खान? Of course। अभी आज मैं भी कर रहे स्पीकर तो हैं। नहीं हूँ लेकिन मोटिवेशनल वीडियोस Videos वगैरह जरूर जरूर बनाता बनाता है। हूँ या मैंने देखी है हाँ। बहुत अच्छी है। रिसेंटली इनेबलर्स, अगर आप लोगों को होगा उनका आइडिया, तो वहाँ पर सर साकिब हैं जिनका रिसेंटली हमने इंटरव्यू लिया था, उनसे भी हमने लेक्चर्स लिए थे अरे वाह। जी। तो आई थिंक वी वांट टू परस्यू इन दिस एज वेल, बिकॉज हाँ। You know on a better level। better नहीं, level। नहीं, up। बिल्कुल। Nice. Exactly। तो it was nice, it was a Yeah। pleasure। So that's your goal. This is Yeah, our yeah। goal। This is our goal। क्या बात है, अपना very बिजनेस nice। एस्टैब्लिश करना और वेबसाइट्स ओके। तो वेबसाइट्स वगैरह किस चीज की हैं लाइक? Basically, ऑनलाइन बाय एंड सेल जो है। अच्छा अच्छा ओके। एग्जैक्टली। Okay. सही, ये तो बहुत अच्छी बात है यार आजकल। biggest business right now। हाँ बिल्कुल Online। ऑनलाइन। Online. I think और ये कोविड के बाद से तो पूरी दुनिया ही ऑनलाइन हो गई है। Exactly, and Yeah। I think online business इसलिए भी अच्छा है क्योंकि it also provides opportunities for people कि हम उनको employ कर सकते हैं departments handle करने के लिए, and I think it's सबका ही भला होता हाँ बिल्कुल। हाँ। पहले ये कहते मुझे झूठ लगता था, पता मैं जब पूछता ये दुपट्टा कहाँ से लिए तो कहती थी जापान से। मुझे पता नहीं गई है, लेकिन अभी बोले तो मैं इसका झूठ पकड़ भी नहीं सकता। क्या है यार, चीज़ जो online हो कुछ तो रखो हमारे लिए भी, सभी ऑनलाइन ऑनलाइन। Everything. है। Right। नहीं बहुत अच्छा है। और आप मुझे ये बताएं आदिल भाई कि मतलब
आपका कोई साइड बिजनेस भी है या फिर यू आर फुल टाइम इनटू? Basically, I'm a full-time musician. जी. So मैं other than like my shows, I do arrangement for different clients, like Okay. song arrangement. अच्छा, और मैं कुछ ड्रामास का भी बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर करता हूँ आपका लाइक अपना कोई स्टूडियो है स्टूडियो यहाँ? नो इन पाकिस्तान। इन पाकिस्तान? ओके, तो आप म्यूजिक वगैरह कहाँ पे? मैं यहाँ से म्यूजिक डिजाइन करके वहाँ भेजता हूँ, देन आई हैव अ रिकॉर्डिस्ट और मेरी असिस्टेंट के अंदर ही रिकॉर्ड्स एंड प्ले। आई एम रियली सॉरी यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब डिजाइन करके कैसे? जैसे अभी ये एक चाय का एक गाना था, वो मुझे मेलोडी भी भूल गई है, पता है आपको? अब वो कुछ और मेलोडी हो जाएगी। क्या बात है। तो दिस इज ऑल रिकॉर्डेड। लाइक बहुत समराइज अगर मैं बताऊं, लाइक यू केम टू मी, यू आस्क्ड मी दैट आई वांट सॉन्ग लाइक दिस, हाँ, यू विल गिव मी एनी रेफरेंस जी, एंड मैं उसकी अरेंजमेंट करूंगा, आई विल मेक यू लिसन टू दैट, यू विल से यस, आई विल रिकॉर्ड इट। ओके, अरे वाह, समराइज्ड। क्या बात है अच्छा, यार। तो वैसे आपको बड़ा ब्रेक कब मिला? मेरा ब्रेक जो था दैट वाज पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, आई थिंक पाकिस्तान की हर सिटी में है आर्ट्स काउंसिल अच्छा, जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड है। या तो जो कराची का आर्ट्स काउंसिल है, वहाँ पर एक फेस्टिवल हुआ था, यूथ फेस्टिवल। ओके, सो वहाँ पर मैंने अपने बैंड के साथ परफॉर्म किया अच्छा, एंड जो जज थे हाँ. उनका एक गाना मैंने रीअरेंज किया था एंड दैट सॉन्ग केम इन कोक स्टूडियो। ओके, तो वो सॉन्ग कौन सा था? कैसे मुमकिन है। अच्छा। कारवान बैंड है पाकिस्तान का, वन ऑफ द बेस्ट रॉक बैंड्स, नाउ दे आर लाइक सेपरेटेड, ओके, द बैंड इज नो मोर, हाँ, बट फुल बैंड कारवान, दैट वाज अ जज देयर एंड मैंने उन्हीं का एक गाना थोड़ा सा रीडिजाइन करके और वो मेरी लिस्ट में था। तो बड़े खुश हो गए होंगे। और कुछ ऑलमोस्ट 26-27 बैंड्स थे वहाँ पर एंड अच्छा। मेरा जो बैंड था दैट वाज द ओनली बैंड जिसके अंदर ना ड्रमर था ना बेसिस्ट था, 3 गिटार प्लेयर्स थे ओके, और एक पियानो था एंड हारमोनिका, माउथ ऑर्गन। अच्छा, ओके, तो आई प्ले माउथ ऑर्गन एज वेल। क्या बात है, Learn जबरदस्त यार। वहाँ पे जब हमने परफॉर्म किया तो अनाउंसमेंट से पहले ही जो है उन्होंने बोला कि आई वांट टू सिंग दिस सॉन्ग विद द बैंड इन द सेम अरेंजमेंट। ओके, तो वो मेरे लिए एक बड़ा शेकिंग मोमेंट था बिकॉज जो बैंड का गाना मैं कवर कर रहा था वो ओरिजिनल बैंड सामने बैठा हुआ है एंड दे लाइक द म्यूजिक आई डिजाइन या, एंड द सिंगर वांटेड टू सिंग ऑन द सेम मेलोडी आई डिजाइन। वो, तो दैट वाज माय आइस ब्रेक एंड वो कंपटीशन मैंने विन किया था। अच्छा जी, तो amazing. उसके 25,000 रुपीस मिले थे जो बैंड में अच्छा। स्प्लिट हुए थे। दैट वाज माय आइस ब्रेक और उसके बाद फिर आई और स्टार्टेड अभी आपके वो वाले जो वो दोस्त हैं वो अभी भी अभी भी हैं, अभी भी हैं? अभी भी हैं। अच्छा अच्छा, और यहाँ पे हैं या पाकिस्तान कुछ में? यहाँ पर हैं, कुछ पाकिस्तान में, कुछ तो अभी आपका यहाँ पे कोई बैंड है? मैं एक बैंड के साथ एसोसिएट हूँ और बॉयज अनप्लग्ड, और अच्छा। उसके अलावा मैं अपने जो मेरे सोलो गिग्स हो रहे हैं या हाँ जी। जो भी कॉर्पोरेट शोज हो रहे हैं, सो जी, आई एम इनटू दैट एंड ग्रेजुअली अभी आई एम वर्किंग ऑन माय ओरिजिनल्स। ओहो, क्या बात है। प्रॉपर वीडियोस एंड लाइक प्रॉपर्ली उसको रिलीज करूंगा इंशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, उसमें पता है क्या, उसके दौरान हम आपको पानी आनी पिलाएंगे, अभी तो आपसे बहुत गवाना है, ठीक है गाइस? अरे अरे ग्लास लो, अभी शुरू होने वाला। ओह, स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया। सॉरी गाइस, हम लोग ना वो ब्रेक में भाई साहब को जरा पानी आनी पानी पिला पिला रहे रहे थे, थे। थोड़ी उनकी सेवा कर रहे थे, यू नो व्हाई, क्योंकि अभी ये हमें सुनाने वाले हैं उनका एक लेटेस्ट ट्रैक। Too good, यार। कभी तूने खुद भी ये सोचा, कभी तूने खुद भी ये सोचा, ओ कि ये प्यार क्यों है, तो क्यों है, वो तुझे पाके भी मेरा दिल बेकरार क्यों है,
मैं तेरी याद में हूँ खोया, रातों को न सोया, आता नहीं मुझे सुकून। तू मेरे जीने का सहारा, मौजों का किनारा, तू ही तो मेरा जुनून। ओ, 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 कभी तूने खुद भी ये, कभी तूने खुद भी ये प्यार क्यों है, ये प्यार क्यों है, तुझे पाके भी मेरा दिल बेकरार। मैं क्या बोलूं सर, ऐसे हैट्स ऑफ, कैसे खड़ा हूं आई डोंट नो Thank you सर, very बट अमेजिंग यार, टू गुड। मजा आ गया। थैंक यू। ये मत बोलिए सर, ये आपने प्यार में पढ़कर ये गाना लिखा हो, मोहब्बत तो हर इंसान को होती है, राइट? ये तो ये एक ह्यूमन नेचर है। या बिल्कुल, आपके अफेयर्स भी होते हैं, ब्रेकअप्स भी होते हैं, जी जी जी, अर्ली एज लव भी होता है, आपको किसी से जनरल भी एक अट्रैक्शन हो जाता है। बिल्कुल सो ऐसा है। इट्स अ ह्यूमन नेचर। तो यस ऑफ कोर्स यही तो समझाता हूं मैं इसे। बट जी। यस ऑब्वियसली किसी भी आर्ट के लिए इंस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये एक बिल्कुल। इंस्पिरेशन था एंड आई जस्ट ट्रांसफर्ड दिस इनटू अ सॉन्ग। अच्छा, मैंने काफी शायर लोगों से पूछा है कि मतलब वो जब भी हमारे शोज में आए तो मैंने कहा यार कि शायरी करने के लिए ऐसा होना जरूरी कि आपका दिल टूटा हो या ये वो, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मुझे लगता है कि दिल टूटने से ज्यादा आपकी उसके अंदर आपकी पर्सनल एज अ ह्यूमन इंटेंसिटी कितनी है उस चीज में। जी। लाइक जो म्यूजिक लवर्स हैं, जो म्यूजिक बजाना नहीं जानते, तो जी। वो जब म्यूजिक बहुत ज्यादा डीपली सुनते हैं सुनते तो वो हैं। फील होता है आपको। बिल्कुल उसके होता लिए है। दिल टूटने के लिए जरूरत नहीं है। हाँ सही, या जो अर्ली एजेस में होते हैं बच्चे, जो म्यूजिक सुनते हैं हाँ, तो उनका हाँ। दिल तो नहीं टूटा हुआ होता। हाँ बिल्कुल, तो वो म्यूजिक आपको फील होना चाहिए अंदर। हाँ ऐसा ही है। दिल टूटने के बाद लिरिक्स शायद ज्यादा फील होती हैं। हाँ बिल्कुल, यू नो मैं भी ऐसा, मैंने काफी दफा ऐसे सॉन्ग सुने, लाइक बचपन की बात कर रहा हूँ, कि इतना अटैच्ड हो जाता था, मुझे लगता वो हर एक लिरिक्स मेरे लिए ही है। बचपन से दिल टूटे फिर रहे हो। नहीं, मुझे ऐसा, मैं फील कराता था खुदे, ऐसा थोड़ी ना। माई सेल्फ रोमन खान, नाम कितनी तो बार सुना दिल टूटा होगा। है वैसे तुम्हारा? मेरा कोई थोड़ी नहीं, मेरा नहीं टूटा है दिल, तोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो चेंज द टॉपिक, ये कहाँ आ गए यार, दिल टूटा नहीं टूटा। आप अच्छा मुझे ये बताएं, अभी माशाल्लाह से आप उस पोजीशन पे हैं कि आप अभी अपने जितने भी ऑडियंस है और या लोग जो म्यूजिक सीख रहे हैं, जिनको अभी लगाव है म्यूजिक से, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो, मुझे लगता है मैं खुद भी म्यूजिक सीख रहा हूँ, और जो कोई भी आपकी प्रैक्टिस है वो नेवर एंडिंग होती है, लर्निंग जो है। तो आप लोग भी सीखते रहें, और बस जो मेरा मेजर मैसेज है वो दैट इज के गिव अप नहीं है लाइफ में किसी भी चीज के लिए। अगर आपको किसी चीज की अंदर से आपको शिद्दत से कोई चीज चाहिए होती है, हाँ। तो कोई भी इंसान अगर उसके लिए रीजनिंग करे कि यार मेरे पास वो पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा हाँ, नहीं है, तो बिल्कुल। वो आप उस चीज से भाई, ऑनेस्ट मेरे पास नहीं हो। माइक नहीं है, मैं कैसे गा सकता? अरे मुंह तो है। राइट, Yes. यही होना चाहिए। तो गिव अप का सीन नहीं है लाइफ में। हाँ। और अप्स एंड डाउन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर Yeah. लाइफ बिल्कुल स्मूथ होगी तो एक टाइम के बाद बोर हो जाएगा इंसान। बोर हो जाएगा, बिल्कुल। तो- चैलेंजेस लो गाइस, Yes. एकदम खतरनाक वाले, और जो उस चैलेंज को चेयर करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। बहुत मजा आता है, ट्रस्ट मी, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। वेरी गुड सर, एंड थैंक यू सो मच यार। आज शो Thank पे you very 4 much. मुझे चांद तो लगा दिया हाँ, आपने। अभी भी मैं आपको जाने नहीं दूंगा इतनी जल्दी, सब्र करिए आप। नहीं, मैं आई एम थैंकफुल के हाँ फॉर यू गाइस आर हैविंग मी हियर। आई एम थैंकफुल फॉर बस सर, यू गाइस हम एंड K2 K2 की वाले- पूरी टीम को। यस यस बिल्कुल, हम Thanks K2 to वाले हैं ही K2 ऐसे। चैनल जो कि ऐसे हिडन टैलेंट्स लेकर आते हैं। Yeah. बिल्कुल बिल्कुल। इवन थैंक यू जमर्द साहब का, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। एग्जैक्टली, जो यंगस्टर्स का टैलेंट रिकॉग्नाइज करते हैं, Exactly. एग्जैक्टली हाईलाइट करते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं और इतना मोटिवेट अभी मैं जमरूद सर के लिए भी कुछ कहना जरूर चाहूंगा कि सर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है आपकी,
मैं एक दफ़ा जब वो मेरे से मिले तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली, जब ये शो स्टार्ट कर रहे थे हम, तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा तुम सुनो, तुम्हारा इस दिन को शो है, लाइव शो होगा। मैं एकदम घबरा गया, सर लाइव शो? मैं, अरे आओ आओ, मुझे पता है तुम कर लोगे। उनको भरोसा इतना था कि हम लोग, Confidence था। यस, हम पे भरोसा इतना था, हमें बिठा दिया लाइव शो पे और इतने खुश हुए। बस सर मुझे पता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम इतने भी अच्छे नहीं है, दिन ब दिन सीख ही रहे हैं। बट सर जो आपने हमारा जो हौसला बुलंद किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू एक्चुअली, वाकई। बिल्कुल। और आप लोग कोई मैसेज देना चाहेंगे ईमान जी? या आई थिंक मैं यही कहना चाह रही थी कि जो भी यंगस्टर्स जो भी यहाँ पर आते हैं पाकिस्तान से या कहीं से भी, टू दुबई टू सीक फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हम जो जिस फील्ड में हैं उसमें आगे परस्यू कैसे करें, हमें नहीं पता। तो स्टार्ट विद पीपल हु आर ऑलरेडी इन दैट फील्ड। अच्छा, ठीक है, उनसे लिंक्स बनाएं, उनसे बातचीत करें। एक तो आपको उस फील्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा और आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लोगों से मिलने से आहिस्ता हमेशा आहिस्ता एक आप अपॉर्चुनिटी बनते हो लोगों के लिए, एक जी। लोग आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आई थिंक सिटिंग विद पीपल इन दैट फील्ड Yeah. इज द राइट वे। एग्जैक्टली एंड आप अपनी कंपनी से भी पहचाने जाते हैं, तो उससे आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें भी अडॉप्ट करने लगते हैं। जी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट And groom yourself. एग्जैक्टली, हाँ। ग्रूम योरसेल्फ। आप पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं, आपको खुद बिल्कुल। महसूस होते हैं कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, हाँ। डॉक्टर्स के साथ बैठेंगे तो आपको उनका बिहेवियर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो आहिस्ता आहिस्ता आप अडॉप्ट करना है। ये नहीं, ये ऐसा है तो वो हाँ, वैसे है, तो आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। पता है कभी कभी लोग मुझे भी ऐसे कहते हैं जाहिल है जाहिल, मैं भी बैठने लगा हूँ तो तुम्हारी वजह से तो नहीं बोल रही, सॉरी यार, जोक्स अपार्ट। लेकिन आप प्लीज एक गाना सुना देंगे हमें जाते जाते, क्योंकि हमारे शो का टाइम हो गया है खत्म। मेरा मन तो आज बिल्कुल नहीं कर रहा कि हम लोग अपना शो वाइंड अप करें, बट क्या करें साहब, टाइम किसी का वेट नहीं करता। मैं जो गाना फेवरेट सॉन्ग है, आई वांट टू सिंग, जो बैंड मेरे इंस्पिरेशन रहा है, जी जी। मैं उसी बैंड का गाना गाना चाहूँगा। हाँ। और इस अच्छी सी शाम के लिए जी आप सबके लिए भी बिल्कुल, डेडिकेशन है बिल्कुल। गाना, और जितनी हमारी ऑडियंस सुन रही है उनके लिए भी। बिल्कुल सर। ये गाना आप लोग जनरली भी सर्च कर सकते हैं जिन्होंने नहीं सुना हुआ। द सॉन्ग इज कॉल्ड ये शाम बाय वाइटल साइन, Okay. and you can search the song on YouTube as well. ये शाम फिर नहीं आएगी, ये शाम फिर नहीं आएगी, इस शाम को, इस साथ को अमर कर रे, अमर कर रे, ये शाम फिर नहीं आएगी। दिल की बातें सभी दिल कहे हम सुने, होठ खामोश हो, आंखें कहती रहे, दिल की बातें सभी आँखों आँखों में, बातों बातों में जीवन बसर कर ले, अमर कर ले, अमर कर
show.